आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार का 17वां एपिसोड। इसमें आप देखेंगे कि छाणी में पंचायत समिति की संपत्ति पर अतिक्रमण के मामले में शिकायत करने वालों को कैसे फंसाया जा रहा है। आप देखेंगे बेरोजगारों का कलात्मक संघर्ष कैसे चल रहा है। आप जानेंगे कि किसान आंदोलन ने सरकार को कैसे झुकाया। आप यह भी देखेंगे कि भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति और जागरूक युवा संगठन ने आर पार की लड़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की हत्याओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि धारा 370 को हटाने और केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद इंटरनेट आदि सेवाएं लंबे समय तक बंद करने, जनता के जनतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने के बावजूद हिंसा रुक नहीं रही है, जिसे केंद्र सरकार की एक और असफलता ही माना जा रहा है। वही एक मंत्री पुत्र और उसके गुंडों द्वारा किसानों को रोंदने की घटना सरकार को उल्टी पड़ गई। पूरे देश में लखीमपुर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मजदूर किसान हक संगठन खेरवाड़ा ने भी कॉमरेड प्रभु खराड़ी स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर किसानों और पत्रकार साथी को श्रद्धांजलि दी। अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों का रास्ता हमारा रास्ता, शहीदों का रास्ता हमारा ही रास्ता। इतना ही नहीं, पूरे देश में दशहरे के दिन मोदी, शाह और उनके आका अदानी अंबानी के पुतले जलाकर मजदूरों किसानों ने अपना रोष प्रकट किया। ऐसे में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर जिले में किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाकर जेल में डालने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन किया, जिसकी सफलता इससे ही मानी जा सकती है कि 18 अक्टूबर को एनडीटीवी के अनुसार सरकार को 42 ट्रेन रद्द करनी पड़ी, 50 ट्रेन आंशिक रद्द की गई तथा 293 रेलों के आवागमन पर असर पड़ा। राजस्थान के जयपुर तथा उदयपुर में भी संयुक्त किसान आंदोलन के बैनर तले किसानों व जन संगठनों ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। हम आया था, ये छोटा मोटा मत समझना, एक मुट्ठी नहीं है, एक बुलंद है। आज अन्य कोने रुकवा दिया, कोने बढ़वा दिया, आधे फरका। हम शांति रूप से आया और जिदन करोज में आएंगे तो रोकेगा नहीं, रुकेंगे और तुम्हारी पटना को फेंक देंगे। इस रेल को हम रोकेंगे, हम लोग बताएंगे, या तो शांति रूप से हमारी सुन लेना, हमारा भाइयों की सुन लेना, किसान भाइयों की सुन लेना, हमारा जो भी किसान भाई है उनकी सबकी सुन लेना। नहीं तो अभी तो शांति रूप में से आगे विरोध में आएंगे और विरोध के मायने हम कुछ भी करेंगे, डरेंगे नहीं, ये हमारा कहना मान लो। और ये मोदी किसके ऊपर बैठा है, वोट हमसे लिया है, वोटा से हमारे साथ जीता है और हमारी साथ में गद्दारी करना है, और ये जीतेगा नहीं, जिताने वाले भी हम हैं। किसके चुनावी और वोटों की राजनीति को ध्यान में रखकर आम जनता में जाति और धर्म का जहर फैलाने की साजिश पर खबरें हर रोज आ रही है। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का यह पुराना षड्यंत्र अभी भी चल रहा है। इसी बीच आम जनता के धन से बनी संपत्ति इंडियन एयरलाइंस को टाटा को कौड़ियों के भाव बेच दी गई। कितनी सस्ती बेची है, यह इससे अंदाज लग सकता है कि प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के लिए खरीदे गए 4 विमानों के बराबर भाव में पूरी इंडियन एयरलाइंस बेच दी। सोचिए कि यह सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने आकाओं को किस भाव बेचकर देश को बर्बाद कर रही है। राजस्थान के कला शिक्षकों ने रोजगार की मांग को लेकर कलात्मक ढंग से अपनी मांग रखी। अब युवाओं के समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी के विरुद्ध बेधड़क होकर संघर्ष करना पड़ेगा। सुनिए। हमारी मांग है, कला शिक्षकों की मांग है कि गवर्नमेंट कला शिक्षकों की अधिक से अधिक भर्ती करे और उन्हें बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए और अधिक से अधिक
बच्चों में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है उसे आगे बढ़ाए, ताकि जितने भी कला अभ्यर्थी है उन्हें रोज़गार भी उपलब्ध होए और बच्चों को अधिक से अधिक कला शिक्षा में उनकी रुचि जागे। ठाणी पंचायत में कुछ लोगों ने अतिक्रमण इसलिए किया कि सरपंचों ने उन जमीनों पर पट्टा देने का वादा किया था। अब नदी पेटे में, शमशान भूमि पर, हाईवे की जमीन पर तथा वन विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर तलवार लटक रही है। हाल ही में सरकारी डंडे के डर से पंचायत ने 4 पट्टे निरस्त करने का नाटकीय आदेश निकाला है। इसी बीच पुलिस चौकी के सामने पंचायत समिति भूमि पर कृषि भवन की आरक्षित जमीन को रियायती दरों पर सरपंच साहब की बहन को दिए गैरकानूनी पट्टे के रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। दबंगई के बल पर सरकार के आदेशों को ठोकर मारकर किए गए निर्माण पर भी बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रियंका और उसके पति ने अतिक्रमण की शिकायत करने वाले मोहन व निरंजन आदि के साथ दिन दहाड़े और सरेआम गाली गलौज की, छीना झपटी की, धमकियां दी, शर्ट फाड़ दिया और मोबाइल तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मोहतरमा ने थाने में जाकर छेड़छाड़ जैसी उल्टी शिकायत कर दी। वही मोहन और निरंजन ने जब थाने में रिपोर्ट की तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, जबकि प्रियंका की तरफ से दर्ज करवाई गई झूठी एफआईआर दर्ज हो गई। आश्चर्यजनक यह है कि उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा थानेदार व डीवाईएसपी ऋषभ देव को आदेशित करने के बावजूद रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज में कूट रचना करने वाली पंचायत सचिव, प्रियंका पत्नी दयाराम पटवारी तथा सरपंच खेमराज के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो मोहन को मजबूर होकर धारा 420, 467, 468 तथा 120B आदि में इस्तगासा दायर करना पड़ा। देखना है कि खेरवाड़ा थानेदार अतिक्रमणकारियों का साथ देते हैं या सरकारी संपत्ति को बचाने की कोशिश करने वाले निरंजन, मोहन और छानी के युवाओं का साथ देते हैं। मिठी मऊडी के बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले 5 पुलिसियों के विरुद्ध भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति और जागरूक युवा संगठन ने कैटल शेड मामले में 21 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए आर पार के संघर्ष की तैयारियां तेज कर दी है। जागरूक युवा संगठन ने खेरवाड़ा और नया गांव पंचायत के प्रतिनिधियों की सभा कर गांवों में मीटिंगें करना शुरू कर दिया है। वही भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति धुलेव ने भी सभा कर तैयारी शुरू कर दी है। संगठनों द्वारा भ्रष्टाचारियों को जेल में डालकर वसूली के लिए 16 नवंबर को आर पार की लड़ाई में भाग लो विषयक पर्चा भी गांव-गांव में बांटा जा रहा है। जागरूक युवा संगठन के सचिव कन्हैयालाल लहारी ने बताया, सुनिए। हम ये आंदोलन 3 साल से चला रहे हैं। इसमें चोरवाड़ा भी साबित हो गया है, चोरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई, पर चोरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। और कुछ पंचायतों में लाभार्थियों को मटेरियल दिया है, कुछ में नहीं दिया है। तो हम यही चाह रहे हैं कि जिसने भी चोरवाड़ा किया है उसको जेल हो। उसके लिए हम 16 नवंबर को खेरवाड़ा हाईवे जाम करने की तैयारी कर रहे हैं और गाँव-गाँवों में मीटिंगें चल रही हैं। राजस्थान ईंट भट्ठा मजदूर यूनियन 9 साल से ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाले मजदूरों और छोटे ठेकेदारों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। पिछले 15 दिन से यूनियन ने अजमेर के मसूदा गांव में ईंटों की धुलाई की रेट बढ़ाने, बेलदार की मजदूरी 15,000 रुपये प्रतिमाह करने, दुर्घटना में मौत होने पर 10 लाख रुपए मुआवजा देने सहित 13 मांगों को लेकर धरना दे रखा है। मालिकों की गुंडागर्दी के बावजूद मजदूर महिलाएं, बच्चे और पुरुष धरने पर डटे हुए हैं। मजदूर भी अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसका समर्थन जरूरी है। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।